नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से। जैसा कि मैं आज आया हूं धर्मसिंहवा बाज़ार, जो कि इस क्षेत्र का हमारे संत कबीर नगर ज़िले का बहुत ही पुराना बाज़ार है और यह सरकार के द्वारा नगर पंचायत बना दिया गया है। तो नगर पंचायत बनाने पर मैं यहाँ के जनता से और यहाँ के माननीय नेताजी सक्रिय नेता हैं, जो कि यहाँ हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और आप हमेशा जनता के बीच में रह करके ही कार्य करते हैं। आपका नाम राजेश तिवारी जी है। मैं माननीय राजेश तिवारी जी से पूछना चाहूँगा कि आपको यह नगर पंचायत आपका बाज़ार बना दिया गया धर्मसिंहवा क्षेत्र को, तो आप सरकार को या यहाँ के सरकार को क्या देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि शहरों पर जो दबाव बढ़ रहा था, हमारे सरकार की योजना थी कि गांव का अधिक से अधिक नगरीकरण किया जाए, आबादी को यहाँ रोका जाए, यहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो सरकार की इस योजना का तो मैं पूरे तहे दिल से समर्थन करता हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सरकार का ये जो कदम रहा है वो बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। इससे दोनों लोगों को लाभ मिलेगा। एक तो हमारा शहरों पर दबाव कम होगा, स्थानीय स्तर पर हम रोजगार सृजन करा सकेंगे। तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये हम कहना चाहेंगे कि आपका जो नगर पंचायत यह हुआ है, तो इसके पहले बघेल जी थे, वर्तमान में अनिल तिवारी जी हैं, तो उसका श्रेय बघेल जी पर जाएगा कि जो वर्तमान में है उन पर जाएगा? ये मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ की जनता जानना चाहती है, यहाँ के जिले के लोग जानना चाहते हैं। ऐसा है, देखिए, मैं इसका पूरा श्रेय सरकार के उस मंशा को दूंगा जिसका एकदम स्वच्छ मन से उन्होंने, जो उनका मोटो था, राकेश सिंह बघेल जी तब विधायक थे, तो सरकार की जो मंशा थी, मंशा के अनुरूप उन्होंने पैड लिखा और सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। भाई, कुछ लोगों का कहना है, मैं सर्वे किया, जनता का ये कहना है कि ये इसका श्रेय बघेल जी को जाता है। ये तिवारी जी तो जुम्मा 8 दिन से हुए हैं, तो इसका श्रेय तिवारी जी लेना चाह रहे हैं। तो यही मैं यहाँ के जनता से पूछना चाहता हूँ, आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ कि इसका श्रेय बघेल जी को मिलना चाहिए कि तिवारी जी को मिलना चाहिए? तो जनता ने जो कहा है, मैं जनता का समर्थन कर रहा हूँ। जनता जनार्दन होती है। तो जनता तो ये कह रही है कि बघेल जी करवाए हैं, उन्हीं के द्वारा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता हमारी जनार्दन है। जो उसकी आवाज़ निकलती है, समझिए वही असली सच्चाई है, वही असली सच है। मतलब आपके भावनाओं को समझते हुए मैं यह समझ गया कि जनता का सर्वे सर्वोपरि है। बिल्कुल सर्वोपरि है, 100% सर्वोपरि है। जनता जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ के सांसद जी को जानते हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं यहाँ का निवासी हूँ और जिम्मेदार निवासी हूँ। मैं यहाँ चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ, तो अब मैं सांसद को नहीं जानूंगा? ये बताइए। तो नाम बता दीजिए। अरे प्रवीण निषाद जी की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप एक नेता होते हुए भी एक नेताजी को सम्मान के रूप में आप उनका नाम जान रहे हैं। लेकिन मैं सर्वे किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और यह हो सकता है सांसद जी महोदय भी सुन रहे होंगे, मैं पूरा यहाँ राजेडीहा, अठलोहिया बाजार, निघुरी बाजार, आपके धर्मसिंहवा में भी आया, तो यहाँ के लोग, जनता मतलब सांसद को नहीं जान रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सांसद जी में कमी है कि जनता में कमी है? मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहूँगा और शायद हमारी बातों से आप सब कुछ समझ लेंगे बिना कुछ कहे। देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही गरीब क्षेत्र है। यहाँ पर शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही, हम लोग सड़क, यातायात की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं से इतने वंचित हैं। हमारे यहाँ जानते हैं, जब भी कोई प्रसव होता है तो यहाँ से हमें संत कबीर नगर या तो जाना होता है, या यहाँ से 22 किलोमीटर हमारा मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर है, वो भी हमारी गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज दे दिया है। अब कंडीशन ये है कि हमारे इस लगभग 15 वार्ड में जो 20-21 गांव आ रहे हैं, आज उनके सामने समस्या ये है कि ये वर्ग, हमारा जो ये क्षेत्र है, ये किसानों का क्षेत्र है, ये मजदूरों का क्षेत्र है और ये बहुत छोटे व्यवसायियों का क्षेत्र है।
उनके पास कंडीशन ये है कि वो कहीं गिमटी रखे हुए हैं या किसी के पास कुछ दुकान है, तो वो भी बहुत छोटे पूंजी में ये काम कर रहे हैं। आपके बाजार का सड़क पूरा जर्जर है, वहाँ से बनकटा से लेकर के अतरी बाजार तक ये मतलब सर्वे में आया है, जर्जर है। इसके बारे में क्या प्रशासन से कुछ अनुरोध करेंगे आप? देखिए, प्रशासन से अनुरोध है, जनता हमारी इनके मन में इस चीज़ का हमेशा से दुख रहा है, क्योंकि इन सभी सुविधाओं से हम लोग वंचित रहे हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, धर्मसिंहवा एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। तथागत भगवान बुद्ध ने जब कुछ संदेश दिया रहा होगा, यहाँ लोगों का मानना है, और मैं बताऊं आपको, अभी यहीं आप जाएंगे 500 मीटर, यहाँ लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण ने सर्वे भी किया था। यहाँ हम 2 फीट नीचे जब जाते हैं ज़मीन के, तो यहाँ मुझे बौद्ध कालीन वो सारी दीवारें दिखाई देती हैं। आज अगर कोई जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वर्तमान में हैं, अगर वो जरा सा भी इस दिशा में काम किए होते, तो यहाँ जो एक प्राचीन नगरी बसी हुई थी। मैं छोटा मोटा सर्वे किया। प्लीज 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 सर, जानते हैं, देखिए, ये हमारे नगरवासियों को ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर वो कौन लोग थे, किन परिस्थितियों में उस, जानते हैं, एक समृद्धशाली नगर का पतन हुआ। कोई दैवी आपदा आई, या कोई आक्रमण हुआ, या कोई महामारी से वो लोग मरे। अगर आज खुदाई होती, आज उसको ये दुनिया जानती कि आखिर यहाँ एक प्राचीन सभ्यता थी, यहाँ हमारे पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम होता, देश विदेश से लोग यहाँ आते, रोजगार का सृजन यहाँ मुहैया होता, यहाँ अस्पताल होता, यहाँ सड़क होता, यहाँ बिजली होता, यहाँ पानी होता। आज हमारा जो नौजवान है वो बम्बई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, और जहाँ जा रहा है वहाँ की कंडीशन यह है, प्रवासी मजदूर के रूप में वहाँ उनको अपमानित करने होते हैं वो। आपके कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ ऐसा ये सब कुछ करना चाहते हैं, जनता अगर उस लायक आपको बना दे रही है, तो आप शायद जनता के लिए यह सब सिस्टम आप रखना चाहते हैं या विकास करेंगे आप? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस यहाँ की जनता के मन में वह गुस्सा है, वह क्रोध है। जानते हैं, हम लोग बहुत जल्दी ही इन सारे चीज़ों को लेकर क्रमवार, हम लोग तो अभी तमाम यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर बात कर रहे हैं। हम एक बहुत भयंकर आंदोलन छेड़ेंगे। मैं छोटा मोटा सर्वे किया हूँ। आपका नाम राजेश तिवारी जी है जी। जनता आपको चाह रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको नहीं जनता बताएगी, सर्वे में होता है जी। सर्वे में किया हूँ छोटा मोटा, जनता आपको चाह रही है। राजेश तिवारी आपका नाम लिया जाता है, क्योंकि मैं भी आपको नहीं, आज मैं व्यक्तिगत मिल रहा हूँ आपसे, लेकिन आपका नाम मैं सुना हूँ, तो इसका मतलब जनता के दिल में आपके लिए प्रति जगह है। तो अगर वह जगह है और आपको बीजेपी से टिकट मिल जा रहा है और आप जीत जाएंगे, तो क्या करना चाहेंगे यहाँ इस नगर पंचायत के लिए? ऐसा है, देखिए, हमारे यहाँ लगभग 21, थोड़ा सा आश्वासन जनता को दे मैं दीजिए। बता रहा हूँ आपको, तो देखिए, रुझान है। मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे 21,000 जो मतदाता हैं लगभग नगर पालिका के, ठीक, वह मेरा परिवार है। और ये मेरा कहना बेमानी है कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करूँगा। अरे भाई, मैं यहाँ नेतृत्व करूँगा तो जाहिर सी बात है, मैं तो ये देखूँगा हमारे घर में कौन पीड़ित है, कौन अशिक्षित है, कौन बेरोजगार है। मेरा हर उस दिशा में इस क्षेत्र की जनता के लिए और हर परिवार के लिए, जानते हैं, मैं बेटे की तरह, मैं, देखिए, अगर लोग मुझे चाह रहे हैं तो मुझे नेता के रूप में नहीं, लोग चाह रहे हैं। मैं सर्वे में मैं आपसे पहले बोला कि छोटा मोटा सर्वे किया, नाम आपका मैं नहीं जानता था, मैं आपका नाम आपके जनता के द्वारा जाना। तो इसका मतलब आपका जगह है इस जनता में, धर्मसिंहवा नगर पंचायत में है। तो अगर आपको नगर पंचायत यहाँ की जनता आपको उस लायक बना दे रही है, तो कुछ तो आश्वासन देना चाहिए आपको। क्या देना चाह रहे हैं, वही मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको कहा, सरकार की जो मंशा है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं अपने युवाओं को यहीं रोजगार सृजन, यहाँ पर मैं रोजगार सृजन करूँ। मैं नहीं चाहता हमारी जो ताकत है, जो यूथ है, ये बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर यहाँ जाकर नहीं, वो हमारे नगर पालिका में रहकर यहाँ रोजगार, यहाँ मैं उन्हें मुहैया कराऊंगा, ताकि, जानते हैं, वो अपने माँ की सेवा, अपने बुजुर्ग बाप की सेवा वो कर सके, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सके। मेरा पहला मोटो होगा कि मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहता। मैं उन्हें, मतलब आज मैं कहना चाहूँगा, धर्मसिंहवा के सारे जनता, नगर पंचायत के जितने भी जनता हैं, आप राजेश तिवारी जी का कहना यह है कि अगर मैं उस लायक बन गया तो आप हमेशा जनता के प्रति खरे उतरेंगे और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। पूरा आप, बिल्कुल, देखिए, हमारे यहाँ टेक्निकल शिक्षा भी नहीं है,
शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत सारा काम करना है। यहाँ की जनता मुझे पद पर बैठाएगी तो जाहिर सी बात है मैं शासन में जाऊँगा, अपनी बात को विभागीय मंत्री से मैं कहूँगा, मैं अपने यहाँ के हर दर्द को जानते हैं पहुँचाऊँगा शासन स्तर पर। यहाँ जानते हैं यहाँ एक टेक्निकल कॉलेज, यहाँ एक अस्पताल, यहाँ की अच्छी सड़कें हों, यहाँ जो हमारा प्राचीन एक नगर था उसकी खुदाई हो। यहाँ जानते हैं यहाँ पर मैं चाहूँगा कि यह एक जो ये हब बने। मतलब यहाँ का ये जो आपका गणित है, मतलब सार्वजनिक करके आप बताना चाहते हैं कि जो भी ऐसा हम करेंगे अगर उस लायक हम हो गए तो। सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इसे एक आदर्श नगर पालिका बनाऊं और हर घर में हमारे यूथ जाएंगे। अभी तो हम लोगों का प्लान है, अभी तो हम आपको पता होगा मैं यहाँ पिछले कई सालों से जानते हैं हेल्थ के क्षेत्र में तमाम मैं काम करता रहा, तमाम वृद्धों की सेवा मैं करता रहा, उनके अस्पताल ले जाकर उनके पैर का, घुटने का, जानते हैं तमाम लोगों के आँख का ऑपरेशन, इस तरह से ये मेरा मूवमेंट चलता रहा है। लेकिन मेरा जो यूथ है वो हर घर में जाके ये देखेगा बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उन सारे चीज़ों के क्षेत्र में हम लोग अब बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं। और मैं बताऊँगा आपको, हम लोग मिलकर, हमारे नगर पालिका के लोग मिलकर हम अपने उस ऐतिहासिक धरोहर को ये चाहते हैं कि यह नगर एक जैसे होता है जो प्राचीन हमारा नगर था तो यहाँ उसकी खुदाई हो, ठीक, एक हब बने और लोग यहाँ आए, उससे हम यहाँ रोजगार का सृजन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करना है। देखिए गंदगी बहुत पुरानी है, उसे झाड़ू लेकर हम और हमारा यूथ ये सब मिलकर साथ खड़े होंगे और उसे हम लोग मिलकर, जानते हैं, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग को एक बेहतर काम करना है। नहीं, यहाँ के प्रति आपका विचार हमको अच्छा लगा और शायद हमको भी भरोसा है आप पर, जिस हिसाब से आपका रुझान है और लोगों के बीच में उठना बैठना है आपका, और आप खरे उतरेंगे, हमें भी भरोसा है और जनता को भी भरोसा है। आप का धन्यवाद हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।